उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को अयोध्या से चुनाव लड़ाने की तैयारी लगभग पूरी है और उनका सीधा मुकाबला होगा समाजवादी पार्टी सरकार में पूर्व मंत्री रहे पवन पांडे से। पवन पांडे इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। पांडे जी, बाबा योगी आदित्यनाथ आ रहे हैं अयोध्या से चुनाव लड़ने, क्या लगता है कितना कड़ा मुकाबला होगा? हमें तो जान के अभी आपके माध्यम से पता लगा, बड़ा दुख हो रहा कि गोरखपुर की जनता ने उनको नकार दिया। अब ये इससे बड़ा दुर्भाग्य किसी मुख्यमंत्री का और नहीं हो सकता कि जिस गृह जनपद के वो रहने वाले हैं, जहाँ से सांसद रहे हों और वहाँ एक भी सीट उनके लड़ने लायक नहीं बची, वहाँ की जनता ने उनको नकार दिया, तभी तो यहाँ आ रहे होंगे। तो यहाँ भी किसी बाहरी की जरूरत नहीं है। और ये उससे बड़ा दुर्भाग्य कि जो यहाँ भाजपा के नेता 5 साल तैयारी किए थे, जो लड़ रहे थे या जो विधायक थे, वो इस काबिल नहीं है कि समाजवादी पार्टी को हरा सकें। तो भारतीय जनता पार्टी की स्थिति बहुत खराब है और भारतीय जनता पार्टी पूरे प्रदेश में प्रचंड बहुमत से हारने जा रही है। और उत्तर प्रदेश की महान देवतुल्य जनता प्रचंड बहुमत के साथ श्री अखिलेश यादव को इस प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाने जा रही है। तो बस अब निर्णय साफ है, जब अखिलेश जी मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, सरकार बनने जा रही है, जनता अखिलेश जी को आशा भरी निगाह से देख रही है। और जनता तो ये चाहती है कि कितनी जल्दी समय बीत जाए और वोट वाला दिन आ जाए और हम वोट डाल के श्री अखिलेश यादव को चुनाव जिता दें, मुख्यमंत्री बना दें। तो भारतीय जनता पार्टी कहीं कुछ बचा नहीं है। इन्होंने 5 साल केवल ठगा, लूटा, छला, जमीन का कारोबार किया, महिलाओं के साथ अत्याचार, दुराचार हुआ, फर्जी मुकदमे हुए, फर्जी एनकाउंटर हुए, महंगाई चरम पर, लूट भ्रष्टाचार चरम पर, सारे सरकारी कार्यालय लूट का अड्डा बन गए। जनता त्राहिमाम कर रही है और जनता ऐसे भ्रष्टाचार, महंगाई लाने वाली, लूट खसोट कराने वाली, फर्जी एनकाउंटर कराने वाली सरकार और मुख्यमंत्री दोनों को हटाना चाहती है। लेकिन पांडे जी, मुद्दा ये है ना, आप कह रहे हैं काबिलियत, हम कह रहे हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी एक संदेश देना चाहती है पूरे प्रदेश में अयोध्या के नाम पर, अगर यहाँ से चुनाव लड़ते हैं योगी जी तो एक बड़ा ब्रॉड मैसेज जाएगा। हिंदुत्ववादी विचारधारा को लेकर के भारतीय जनता पार्टी चलती रही है और अगर अयोध्या से चुनाव लड़ेंगे योगी आदित्यनाथ तो आपको नहीं लगता कि पूरे प्रदेश में इसका बड़ा मैसेज जाएगा? हमसे बड़े हिंदू हैं क्या योगी जी? अब हम जो है लाल लुंगी पहन के मीडिया के सामने घंटी नहीं बजाते। हम जब टीका लगाते हैं तो आपको बुला के चैनल के सामने टीका नहीं लगाते। हमसे बड़े हिंदू हैं क्या कि हिंदू होने का सर्टिफिकेट योगी बांटेंगे? ये अयोध्या की धरती है, प्रभु श्री राम की धरती है, यहाँ आलिम और जालिम दोनों नहीं चलेंगे। नहीं, लेकिन यहाँ पर विकास कार्य तो तमाम किए हैं उन्होंने, कई सारे निर्माण कार्य किए हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का एयरपोर्ट बन रहा है, राम मंदिर का काम बहुत तेजी से चल रहा है, दीपोत्सव का कार्यक्रम होता है, तो इतना कुछ किया है तो क्यों नहीं वोट देंगे अयोध्या के लोग उनको? राम मंदिर सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पे बन रहा है, योगी के आदेश पे नहीं बन रहा है, भारतीय जनता पार्टी के आदेश पे नहीं बन रहा है। राम मंदिर हिंदुस्तान में रहने वाले हिंदुस्तानियों की आस्था का विषय है। और काम आप बता रहे हैं, इतने काम, 5 काम आप बताए दो जेके उद्घाटन और शिलान्यास योगी जी तीनों के हुए हैं। बताओ 5 काम, पूछ रहा हूँ। अगर योगी जी का इंटरव्यू ले जाओ, पूछ ली हो कि अयोध्या में 5 काम बता दें जिसका शिलान्यास उद्घाटन दोनों 5 साल में किए हों। और एयरपोर्ट की बात कर रहे हैं, किसानों पर मुकदमे दर्ज करने की धमकी देकर ब्राह्मणों की जमीन लिखाई गई, उनको अपमानित किया गया, उनको सरकारी नौकरी से निकालने की धमकी दी गई, पूरे परिवार को थाने में बैठा के ब्राह्मणों को और वहाँ पर पिछड़े जात के लोगों को अपमानित किया गया, दंडित किया गया। कप्तान और डीएम ने बुला के बेइज्जत किया कि जमीन नहीं लिखोगे मुकदमा लिख के जेल भेज देंगे, एक वोट नहीं मिलेगा, बाबा की जमानत जब्त हो जाएगी, बाबा गोरखपुर लौट जाएंगे, अयोध्या आइए। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। पवन पांडे हैं जिन्होंने बताया कि किस तरह से उनकी तैयारी है अयोध्या में पूरी, और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी भले ही दांव चल रही हो कि योगी आदित्यनाथ को लड़ा करके एक बड़ा संदेश देंगे, लेकिन अयोध्या में फिलहाल माहौल विपरीत चल रहा है। कैमरामैन फैसल के साथ संजय त्रिपाठी, एबीपी न्यूज़, अयोध्या। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।